वही हुआ जिसका भय था। हमारे सज्ज होने से पहले ही दशानन भैया ने अपना अगला प्रहार भेज दिया। हमें शीघ्रता दिखानी होगी। तुम संहार करने के लिए आतुर थे ना, और आप सब भी इंद्रजीत को उसका दंड देना चाहते हैं ना, तो जाओ और लक्ष्मण के साथ जाकर कर लो अपनी इच्छा पूरी। हनुमान और विभीषण, आप हमारी योजना जानते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इंद्रजीत की ओर बढ़िए। मैं यही रहूंगा। किंतु प्रभु, आपको ऐसे अकेला बिना सेनापति के कैसे छोड़ सकते हैं? न जाने रावण किसको भेज रहा है। अब यदि रावण स्वयं आ जाए अपनी सेना लेकर, तो भी मैं अकेला ही उसका सामना करने के लिए सक्षम हूं। परंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको वहां सेना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रावण ने अवश्य ही वहां अपनी सेना तैनात की होगी। इसलिए आप सभी सेना लेकर इंद्रजीत की ओर बढ़िए। नहीं प्रभु, लेकिन ऐसे। इसने कहा मैं अकेला हूं हनुमान। मेरे पास आपकी आस्था और विश्वास की शक्ति है, और जामवन जी का मार्गदर्शन मेरे साथ रहेगा। मैं अकेला यहां रावण और उसकी सेना के साथ युद्ध करूंगा। उसे प्रतीत होना चाहिए कि हम व्यस्त हैं। आप सब प्रभु श्री राम पर विश्वास रखो। लंका का द्वार खुल चुका है। मेरी प्रार्थना आप सभी के साथ है। मेरे संकेत पर आप सभी कूच करेंगे। शुक, जानता हूं महाराज, हर क्षण की सूचना आपको मिलती रहेगी। भैया का संकेत। चलिए लक्ष्मण जी। नल नील विभीषण अंगद जामवंत, सुग्रीव हनुमान भ्राता लक्ष्मण, वानरों की सेना अब तो तैयार है, श्री राम की करे वो जय जयकार है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है। तो ये है राम, उत्तर दो इसे। ये देखो राम, ये उन योद्धाओं के खबर हैं जिन्होंने मुझसे द्वंद्व की भूल की थी। आज तक इनकी अपाल क्रिया नहीं हुई है, आज तक इनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई। आज इनमें अगला खपर तुम्हारा होगा।
तथा कथित स्वयंभू नारायण। आज मैं अपने पिता खर की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। केवल बातों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? अपने पिता की भूल से लगता है कुछ सीखे नहीं तुम। केवल 4 ही अंगरक्षक लाए हो। तुम्हारे पिता 14,000 अंगरक्षक लाए थे और सबको मार गिराया था प्रभु श्री राम ने, वो भी अकेले। लगता है इस ओर से किसी और योद्धा के आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम सबका संहार अकेले प्रभु श्री राम ही कर देंगे। ये 40 असुरों के समान है, मेरी असीम शक्तियों का प्रतिबिंब है। देखना चाहते हो? मूर्ख, अपने बल पर प्रसन्न हो रहे हो। ये नहीं जानते कि प्रभु श्री राम जानबूझकर हानि रहित बाण चला रहे हैं ताकि ये सब यहीं अटके रहे और वहां लक्ष्मण और उनकी टुकड़ी इंद्रजीत तक पहुंच जाए। यह है पहला पड़ाव, प्रेत घाटी। विभीषण जी, आपने तो कहा था यहाँ अंधकार से भरी भयावह नगरी होगी, प्रेतों के सागर होंगे, किंतु यहाँ तो सुंदर उपवन दिखाई दे रहे हैं। रुको नल, श्री राम ने सबसे पहले हनुमान काका को आगे जाने का आदेश दिया था। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। रुको नल, वापस आओ। हनुमान जी को आगे जाने दो। वहां खड़े क्यों हो तुम? नल प्रेतों की चपेट में आ गया है। हनुमान जी से पहले उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए था। विभीषण जी, मैं जाकर देखता हूं। जय श्री राम। तुम सब प्रेत हो? भ्रम तो नहीं हुआ? अरे मेरे विदूषण हो, लगता है तुमने प्रेतशाला में ठीक से अध्ययन नहीं किया। तुम सब मुझे डराने आए हो या फिर हंसाने? जय श्री राम।
नल, तुम भूल गए प्रभु श्री राम ने भय के बारे में क्या कहा था? भय वो है जिसे हम नहीं जानते, किंतु जब जान लोगे तो वो भय नहीं रहेगा। दृश्य चाहे जितना भयावह हो, सदा उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब समझ की सीमा बढ़ेगी तो भय अपने आप मिट जाएगा। तो तुम समझो, सामने जो है वो तब तक हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उससे भयभीत ना होंगे। और भयभीत कैसे होंगे हम? क्योंकि हम तो भय के लिए भयंकर हैं। राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। भय के लिए भयंकर हैं, राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। और शंकर भयभीत नहीं होते। भयभीत होने का समय तो अब भूत प्रेतों का है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके समक्ष स्वयं महावीर हनुमान है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! हनुमान ने हमारा मार्ग सुगम कर दिया है। आइए आगे बढ़े। ये कैसी माया रची आपने हनुमान काका? जिन प्रेतों से संसार भयभीत होता है वो आपसे भयभीत होकर भाग गए। अंगद, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो किया मेरे प्रभु श्री राम ने किया। मैंने तो बस केवल उनका नाम ही लिया। अब शीघ्र आगे बढ़िए, मायावी गुफा भी पार करना शेष है। हाँ, इंद्रजीत का अनुष्ठान चरम सीमा पर पहुंचने से पहले ही हमें उस तक पहुंचना होगा। इन वानरों को छोड़ो, उस राम की ओर बढ़ो। भैया के आदेशानुसार तो यहाँ पथ प्रदर्शित मुझे ही करना होगा। यहाँ रखा एक भी अनुचित पग सदा सदा के लिए हमें अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में धकेल देगा। मेरे पिता ने जितने घाव खाए हैं उसके 100 गुना अधिक घाव मैं तुम्हें दूंगा राम। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है। यहां पर कोई भी भूल मत करना, क्योंकि यहां पर उठा एक भी अनुचित पग तुम्हें अनंत ब्रह्मांड में धकेल देगा। लक्ष्मण भैया, यहां आगे फिर कौन जाएगा? भैया के आदेशानुसार यहाँ मार्ग का चयन तो मुझे ही करना है।
लक्ष्मण भैया, आप चिंतित लग रहे हैं। चिंतित नहीं हनुमान, चिंतन में हूं। यहां इन सभी गुफाओं के द्वार एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है। मेरी एक भूल मेरे साथियों के जीवन का मूल्य चुका सकती है। लक्ष्मण भैया, मुझे प्रभु श्री राम के चयन और आपके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। आप जहां पर भी जाएंगे, मैं छाया की भांति आपके पीछे चलूंगा, जैसे आज तक प्रभु श्री राम के पीछे चलता आया हूं। जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। यही है वास्तविक गुफा का द्वार, अन्य शेष सभी माया है। लक्ष्मण भैया, आपने कैसे पहचाना? छाया से। छाया से? सूर्य ठीक हमारे पीछे है नील, और अन्य सभी गुफाओं पर पड़ने वाली छाया छोटे आकार की है। केवल इसी गुफा के द्वार पर उचित आकार की परछाई बन रही है, इसीलिए वास्तविक द्वार तो यही है। आपकी दृष्टि अद्भुत है लक्ष्मण भैया। तो लीजिए प्रभु श्री राम का नाम और बढ़िए आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। लक्ष्मण भैया, वो रे निकुंभला गुफा। विभीषण जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई पहरेदार नहीं होंगे। यहाँ तो पूरी की पूरी सेना ही सज्ज है। सुग्रीव जी, ये कोई साधारण सैनिक नहीं, ये मेरे पराक्रमी भाई कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ है, और ये उसकी अष्टांग सेना। ये सेना के अंग गिनने का नहीं, अंग भंग करने का क्षण है। पर हमारे पास समय शेष नहीं है। इंद्रजीत के स्वर की आतुरता बता रही है कि उसका अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर है, इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, मकराक्ष ने राम की पूरी सेना को घेर लिया है और कुंभ ने ये सूचना भिजवाई है कि युवराज इंद्रजीत का अनुष्ठान भी पूरा होने वाला है। आज पहली बार शुभ समाचार लेकर आयो शुक। शीघ्र ही राम और उसकी सेना के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। भैरवाय नमः। बम भैरवाय नमः। बस एक बार मेरे इंद्रजीत का तप पूर्ण हो जाए, उसे अपना विजय अस्त्र मिल जाए,
फिर मेरे महादेव के त्रिपुंड भांति मेरी विजय भी पूर्ण होगी। हर हर महादेव। नल, नील, अंगद, हनुमान, सज्ज हो जाओ। इस राक्षसों का परिचय कराते हैं वानरों की फुर्ती और चपलता से। शैल्य अंतर्वेदन रणनीति अपनाएंगे। शल्य अंतर्वेदन? जी विभीषण जी, अर्थात शत्रु पर आकस्मिक प्रहार करेंगे, इस प्रकार कि उसे उत्तर का समय ना मिले और ना ही अवसर, और उसका सारा बल नष्ट हो जाए, हमें हानि ना के बराबर हो और हमारे पीछे कोई चिन्ह ना बचे, और ना ही इन्हें रावण तक सूचना पहुंचाने का समय मिले। हमारा लक्ष्य आहुति पूर्ण होने से पूर्व इंद्रजीत तक पहुंचना है। चलिए। चौदह सहस्त्र सैनिक मारे थे ना तुमने मेरे पिता के। आज मैं तुम्हें 14 सहस्त्र घाव दूंगा। भिक्षा मांगने पर मृत्यु दूंगा, और फिर तुम्हारे शरीर को तुम्हारी पत्नी। मेरी सीता पवित्रता की देवी है मकराक्ष। तुम जैसा अपवित्र मुख इस योग्य नहीं कि उसका नाम ले सके। अब शब्दों का नहीं, शस्त्रों का प्रयोग करो राक्षस।
तात श्री रावण का दिया कार्य अब शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। इस वाटिका में विश्राम करने नहीं आया हूँ। सावधान रहो और पहरा दो। कोई उठा नहीं, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सैनिक, सैनिक, सैनिकों, सैनिकों! लगता है सब सो गए हैं क्या? कुछ तो गड़बड़ है भ्राताश्री। सत्य कह रहे हो, ये सब तो सो गए हैं सदा सदा के लिए। तुम सावधान, शत्रु आक्रमण। सैनिकों, घेरे में ले लो इसे। अच्छा हुआ, अब लंकेश को दोहरी शुभ सूचना देंगे हम। तुम्हारा शव देखकर तो तीनों लोग हमारे नाम कर देंगे। वो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ देखकर तीनों लोग उसके रुदन से कांप उठे हैं। तो गुप्त रूप से आक्रमण किया है तुमने। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण का पुत्र हूं मैं। चाहे जो हो जाए, इंद्रजीत के यज्ञ को भंग नहीं होने देंगे हम। और ना ही ताऊ श्री रावण को निराश करेंगे हम। और हमने आज तक प्रभु श्री राम को निराश होने नहीं दिया। ये वातावरण जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, तब से ये अशुभ संकेत, ये अनिष्ट सूचक दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अब मौन नहीं रह सकती। वार कीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी वार कीजिए। नहीं विभीषण जी, शत्रु की पीठ पर प्रहार करना अधर्म है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पात्य।
लक्ष्मण जी, अब केवल 4 आहुतियां बची। वार कीजिए। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद। वार कीजिए लक्ष्मण जी। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। आज या तो तुम्हारा शव लेकर जाऊंगा या फिर यही समाधि लूंगा। दूसरा विकल्प अधिक श्रेष्ठ होगा। अब बस, बहुत झेल लिया। अब समय है तुम्हारे प्राणों से खेलने का। चक्रास्त्र। मूर्ख राक्षस, सुदर्शन जिनके इशारों पर नाचता है, उस सुदर्शनधारी विष्णु के विरुद्ध चक्रास्त्र चला रहे हो तुम। अंगद, अंगद, उठो। तुम तुच्छ नर और वानरों के लिए तो ये महाबली कुंभकर्ण पुत्र ही पर्याप्त है। शीघ्रता दिखाइए लक्ष्मण जी। केवल 3 आहुतियां शेष है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद। उठो अंगद, उठो। संभल कर, संभल कर। नर नील। लक्ष्मण जी, केवल 2 आहुतियां शेष है। शीघ्रता कीजिए। जय श्री राम। अंतिम आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। अब तो ये वानर सेना को हानि पहुंचा रहा है।
मैं इसे और जीवित रहने नहीं दे सकता। लक्ष्मण, आशा है कि तुम समय रहते ही अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे।